नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जयपुर से खबर आ रही है, जहां जर्जर स्कूल भवनों पर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला आया है। 1280 स्कूल भवनों को किया जर्जर घोषित। इन स्कूलों के स्टूडेंट्स को किया जाएगा अब शिफ्ट। नजदीकी सुरक्षित राजकीय स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। सुरक्षित भवन उपलब्ध होने तक दूसरे स्कूल में पढ़ाई होगी। शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं स्वीकृति के आदेश। देखिए, इससे पहले आपने इसके बारे में देखा होगा, जब बारिश और बाढ़ की स्थिति थी और कैसे एक एक करके तमाम जो भवन है, चाहे वो स्कूल भवन हो, चाहे वो कोई कार्यालय हो, अगर वो जर्जर स्थिति में है, यानी कि वो ऐसी हालत में है कि वो कभी भी गिर सकती है और वो लोगों के लिए जान का खतरा बन सकती है, ऐसी भवनों को भी चिन्हित किया गया था, पॉइंट आउट किया गया था और एक लिस्ट तैयार की गई थी राजस्थान में कि कौन कौन से भवन जर्जर हालत में है, जो कभी भी ढह सकते हैं, गिर सकते हैं, जिससे कि खतरा बना रहता है। इसी को लेकर अभी बड़ा फैसला लिया गया है शिक्षा विभाग। चलिए, हमारे साथ दिनेश तिवारी जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे। दिनेश, एक बहुत ही बड़ा और अच्छा फैसला लिया है जर्जर स्कूल भवनों पर शिक्षा विभाग ने कि तमाम जो स्कूलें हैं जो चिन्हित की गई है उन्हें जर्जर घोषित कर दिया है। अब स्टूडेंट्स को भी शिफ्ट किया जाएगा। इससे जो पहले हमने स्थिति अभी तक देखी है राजस्थान में, वो अब नहीं बनेगी। अब इन पर ये एक्शन लिया जा रहा है कि जो भी जर्जर भवन है वहां से बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा ताकि उनकी जान भी बची रहे, पढ़ाई भी होती रहे। बिल्कुल, झालावाड़ हादसे के बाद शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं इस तरह के स्कूलों का सर्वे करवाने में जुटा हुआ था और उस सर्वे के बाद में ये बड़ा फैसला लिया गया है। और उस सर्वे में प्रदेश की स्कूलें भी सेलेक्ट हो चुकी है, जो कि लगभग 1300 से ऊपर इनकी संख्या है। फिलहाल एक दो लिस्ट जारी की गई है, उसमें 1287 स्कूलों की लिस्ट जारी की गई है, जो कि जर्जर घोषित हो चुकी है प्रदेश के तमाम जिलों से। तो उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दूसरी स्कूलों में सब शिफ्ट किया जाएगा। पास की ही स्कूल में उन्हें मर्ज किया जाएगा। फिलहाल कौन से स्कूल में मर्ज करना है, ये चिन्हीकरण का कार्य जारी है। और जब दूसरे दौर का चिन्हीकरण हो जाएगा, क्योंकि पहले दौर में सिर्फ उन स्कूलों का सर्वे किया गया जिन स्कूलों को शिफ्ट करना है, अब चिन्हीकरण का कार्य शुरू हो गया जिन स्कूलों में बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा, तो उसके बाद उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। बच्चों की सुरक्षा को लेकर ये शिक्षा विभाग का एक अहम फैसला कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह हाल ही में देखा गया था कुछ महीनों पहले की झालावाड़ में एक जर्जर भवन के गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ, 7 बच्चों की मौत हो गई। तो इस तरह के हादसे प्रदेश में रिपीट ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। और जिन जर्जर भवनों में, जीर्ण शीर्ण भवनों में स्कूली बच्चे बैठ रहे हैं, उन बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाए और शिफ्ट की प्रक्रिया पूरी इस तरह हो कि बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान ना हो, उनकी पढ़ाई और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित रहे। जी दिनेश, ये चीज जो है ये जयपुर में ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि दूसरे जिलों में भी होनी चाहिए, दूसरे शहरों में भी होनी चाहिए, ताकि वहां पर भी जो बच्चे जो ऐसे स्कूलों में, ऐसे स्कूल भवनों में पढ़ रहे हैं जहां कभी भी हादसा हो सकता है, कभी भी वो जर्जर स्थिति में कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पहले स्थिति देखी है, झालावाड़ के बाद भी कई केसेस सामने आए थे। तो ये जो चीज है, ये जो फैसला लिया गया है, वो जयपुर के अलावा तमाम जगहों पर भी होना चाहिए, ताकि बच्चों की तो जान बची रहेगी। बिल्कुल, ये जो फैसला जो लिया गया है शिक्षा विभाग द्वारा, वो पूरे प्रदेश के लिए लिया गया है। और ये जो 1287 स्कूलें हाल ही में जो चिन्हित की गई है, वो प्रदेश के तमाम जिलों से चिन्हित की गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों के जो तमाम जर्जर भवनें थे, वो वहां से चिन्हित किए गए हैं। तो ऐसे में ये जो फैसला है वो प्रदेश के सभी 41 जिलों के लिए लिया गया है कि उन 41 जिलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और वहाँ के जो जर्जर भवन है, उन बच्चों को, उन स्कूलों के बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाए। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो 1300 स्कूलें लगभग चिन्हित की गई है, वो प्रदेश के तमाम 41 जिलों से चिन्हित की गई है और वहाँ के सभी बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते शिक्षा विभाग ने अहम फैसला लिया है। ठीक है दिनेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ना सिर्फ जयपुर बल्कि प्रदेश के तमाम स्कूल भवन जो कि जर्जर स्थिति में है, उनको लेकर ये फैसला लिया गया है कि अब वहां से बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा दूसरे स्कूल भवन में, ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके और उनकी जान पर कोई खतरा ना बना रहे और पेरेंट्स भी सुनिश्चित रहे।